गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये पर्यावरण का पेपर है 2021 का। इसके पहले हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 करा दिए हैं। ये भाग 4 है और 25-25 क्वेश्चन का हमारा सीरीज है। और आज ये 2021 के पेपर का आखिरी सीरीज है जो कि चौथा भाग है। और हम प्रश्न शुरू करते हैं 76 से यह 100 तक है। इसके पहले हमने पहले भाग में 1 से 25, फिर दूसरे भाग में 26 से 50, फिर तीसरे भाग में 51 से 75 और चौथा भाग है 76 से 100। तो अपना प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें और इस वीडियो का, और प्रश्न है 76वां। भोपाल गैस त्रासदी हेतु उत्तरदायी गैस है। यानी मध्य प्रदेश भोपाल में जो गैस की त्रासदी हुई थी उस कंपनी में, तो उसके उत्तरदायी कौन है? तो विकल्प ए है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। विकल्प बी है मिथाइल आइसोसाइनाइड। विकल्प सी है इथाइल आइसोसाइनाइड। और विकल्प डी है SO2 व NO2। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उत्तरदायी है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 77। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? विकल्प ए है पादप प्रजनन से। विकल्प बी है टाइगर परियोजना से। विकल्प सी है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। और विकल्प डी है पौधों के संरक्षण से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। चिपको आंदोलन पौधों के संरक्षण से है। ये उत्तराखंड में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे। और अगले प्रश्न चलते हैं 78। ताजमहल को निम्न के प्रभाव से खतरा उत्पन्न हो रहा है। ताजमहल को किससे खतरा हो रहा है? विकल्प ए है क्लोरीन। विकल्प बी है SO2। विकल्प सी है O2। और विकल्प डी है हाइड्रोजन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल का जो रंग है वाइट सफ़ेद से वह पीला हो जा रहा है। आप जानते हैं कि ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है जो आगरा में स्थित है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में बनवाया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 79। पौधों को वायु का शुद्धिकरण करने वाला क्यों कहा जाता है? पौधों को वायु का शुद्धिकरण करने वाला क्यों कहा जाता है? तो विकल्प ए है श्वसन। विकल्प बी है वाष्पोर्जन। विकल्प सी है प्रकाश संश्लेषण। और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। पौधों को वायु का शुद्धिकरण करने वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण होता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 80। वायुमंडल में CO2 की मात्रा अनुमानित रूप है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो विकल्प ए है 0.034%। विकल्प बी है 0.34%। और विकल्प सी है 3.34%। और विकल्प डी है 6.5%। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प होता है सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.034% है। यानी 0.034% है। जबकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी गैस का है तो वह है
नाइट्रोजन 78% और जबकि ऑक्सीजन है 21% सबसे ज़्यादा, और जितने भी हैं उसके परसेंटेज बहुत ही कम हैं। चलते हैं अगले प्रश्न चलो। प्रश्न संख्या 81। मृदा जल वायु एवं ताप आते हैं। मृदा जल वायु एवं ताप किस में आते हैं? तो विकल्प ए है भौतिक पर्यावरण में, विकल्प बी है रासायनिक पर्यावरण में, विकल्प सी है औद्योगिक पर्यावरण में और विकल्प डी है जैविक पर्यावरण में। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। मृदा जल वायु एवं ताप भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 82। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं, तो विकल्प ए है स्थल मंडल कहलाता है, विकल्प बी है जल मंडल कहलाता है, विकल्प सी है जीवमंडल कहलाता है और विकल्प डी है वायुमंडल कहलाता है। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं उसे जीवमंडल कहा जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 83। प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो विकल्प ए है पृथ्वी द्वारा, विकल्प बी है जल द्वारा, विकल्प सी है वायु द्वारा और विकल्प डी है प्राकृतिक द्वारा। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, मतलब प्राप्त होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में ऊपरी संसाधन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन ऐसा है जो ऊपर पाया जाता है? विकल्प ए है कोयला, विकल्प बी है सोना, विकल्प सी है अभ्रक और विकल्प डी है वायु। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। ऊपरी संसाधन की पहचान वायु है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 85। मिट्टी के नष्ट होने को तकनीकी भाषा में कहते हैं। ये कहने का मतलब है कि मिट्टी के नष्ट होने के तकनीकी भाषा को क्या कहा जाता है? तो विकल्प ए है मृदा अपरदन, विकल्प बी है मृदा क्षरण, विकल्प सी है मृदा अलगाव और विकल्प डी है मृदा अपघटन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। मिट्टी के नष्ट होने की तकनीक भाषा को मृदा अपरदन कहा जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 86। भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? यानी भारतीय जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? तो विकल्प ए है 1992, विकल्प बी है 1996, विकल्प सी है 2000 और विकल्प डी है 2002। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद में 2002 में पारित किया गया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 87। खाद्य कड़ी कहाँ से प्रारंभ होती है? खाद्य कड़ी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यानी खाद्य कहाँ से शुरू होता है? तो विकल्प ए है अपघटन से, विकल्प बी है प्रकाश संश्लेषण से, विकल्प सी है श्वसन से और विकल्प डी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है?
तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। प्रकाश संश्लेषण खाद्य कड़ी का प्रारंभ होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे भोजन बनाते हैं और पौधे को ही खाकर जीवधारी रहते हैं, यानी उसके फल फूल जो भी कुछ होता है, अनाज जो भी कुछ पैदा होता है। और उसी कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि जो पौधे से यानी हरी चीज़ों को खाकर वह जीते हैं, तो कुछ ऐसे जानवर जो कि उनको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 88। घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हो कहलाता है। यानी घास का वह मैदान जहाँ कहीं कहीं पर पेड़ पाए जाते हैं, ऐसे मैदान को क्या कहा जाता है? विकल्प ए है वर्षावन, विकल्प बी है सदाबहार जंगल, विकल्प सी है सवाना और विकल्प डी है पतझड़। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं कहीं पाए जाते हैं उसे सवाना प्रदेश कहा जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 89। यदि पृथ्वी के सभी पौधे मर जाएं तो, यानी पृथ्वी पर जितने भी पौधे अगर समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? विकल्प ए है केवल कीड़े मरेंगे, विकल्प बी केवल शाकाहारी जंतु मरेंगे, विकल्प सी जंतुओं को कुछ नहीं होगा, विकल्प डी है अंततः सभी जंतु मर जाएंगे। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। अगर पृथ्वी पर सभी पौधे नहीं रहेंगे तो सभी जंतु मर जाएंगे। यह स्वाभाविक है, बिना ऑक्सीजन से कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। जब न ही पौधे रहेंगे और न ही आपको ऑक्सीजन मिलेगा तो जीने का कोई सवाल ही नहीं होता है, और खाने के बाद में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न। चलो प्रश्न संख्या 90। खाद्य कड़ी में सही क्रम क्या है? खाद्य कड़ी में सही क्रम क्या है? विकल्प ए है घास, भेड़िया, हिरण, पौधे, विकल्प बी है जीवधारी, घास, खरगोश, भेड़िया, विकल्प सी है घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप और विकल्प डी है घास, सांप, कीड़ा, हिरण। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। खाद्य कड़ी का सही क्रम होता है पहले घास, घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को चिड़िया खाती है और चिड़िया को सांप खाते हैं। यह विकल्प सही होता है। तो अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51। पारिस्थितिकी निम्न तत्वों से बनी होती है, यानी पारिस्थितिकी किन तत्वों से मिलकर बना है? पारिस्थितिकी किन तत्वों से मिलकर बना है? विकल्प ए है बैक्टीरिया एवं जैविक घटक, विकल्प बी है उपभोक्ता एवं बैक्टीरिया, विकल्प सी है पादप, उपभोक्ता और बैक्टीरिया और विकल्प डी है विभिन्न प्रकार के जीवन समर्थक परिवेश। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। पारिस्थितिकी तत्व विभिन्न प्रकार के जीवन समर्थक परिवेश, यानी जहाँ पर जीव जीने के समर्थ होते हैं सब पारिस्थितिकी तत्व के अंतर्गत आते हैं। और इसका शॉर्टकट में कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 92। पारिस्थितिकी की खाद्य कड़ी में मानव क्या है? पारिस्थितिकी की खाद्य कड़ी में मानव का स्थान क्या है? तो विकल्प ए है उपभोक्ता, विकल्प बी है उत्पादक, विकल्प सी है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, विकल्प डी है उत्पादक एवं अपघटन दोनों। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता दोनों, यानी कि पैदा करने वाला भी होता है और खाने वाला भी होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 93। ल्यूकेमिया का कारण है। ल्यूकेमिया होने का कारण है? यह एक प्रकार का कैंसर का रूप होता है प्रारंभ में। इसके मुख्य रूप से कौन से कारण होते हैं? तो विकल्प ए है CA 40, विकल्प बी है SR 90, विकल्प सी है CGM और विकल्प डी है आयोडीन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है?
तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। ESR 90 के कारण ल्यूकेमिया रोग होता है, जो कि व्यक्ति के शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 94। निम्न में कौन अति ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है? यानी कौन ऐसा इसमें विकल्प है कि जो ध्वनि को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है? तो विकल्प ए है रॉक संगीत, विकल्प बी है ट्रैफिक का शोर, विकल्प सी है हवाई जहाज द्वारा उत्पन्न सोनिक बूम, और विकल्प डी है औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पन्न शोर। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे अति जो ध्वनि प्रदूषण करता है उसका उदाहरण है हवाई जहाज द्वारा उत्पन्न सोनिक बूम। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 95। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो विकल्प है यातायात नियंत्रण द्वारा, विकल्प बी है ध्वनि प्रतिरोधी भवनों से, और विकल्प सी है पर्याप्त शहरी नियोजन से एवं सड़कों की डिजाइन से, और विकल्प डी है इनमें से सभी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प चारों सही होते हैं, यानी तीनों सही होता है, और इनमें से चौथा विकल्प डी सही है, यानी कि यातायात नियंत्रण द्वारा, विकल्प बी है ध्वनि रोधी भवनों से, और विकल्प सी है पर्याप्त शहरी नियोजन से एवं सड़कों की डिजाइन से। इन सभी के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 96। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम बनाया गया है। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? विकल्प ए है 1981 में, विकल्प बी है 1975 में, विकल्प सी है 1985 में, विकल्प सी है 1987 में। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना था। अगला पर चलते हैं 97। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो विकल्प ए है महानदी, विकल्प बी है नर्मदा, विकल्प सी है सतलज, और विकल्प डी है ब्रह्मपुत्र। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। भारत में पार्थेनियम हिस्टोफार्म यानी गाजर घास का प्रवेश हुआ था। भारत में पार्थेनियम हिस्टोफार्म या गाजर घास का प्रवेश कब हुआ था, यानी किसके माध्यम से हुआ था? विकल्प ए है अमेरिका से आयातित PL 480 गेहूं की खेप में, विकल्प बी है कनाडा से आयातित MP 308 गेहूं के खेप में, और विकल्प सी है मैक्सिको से आयातित गेहूं की खेप में, और विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। भारत में पार्थेनियम हिस्टोफार्म यानी गाजर घास अमेरिका से आयातित PL 480 गेहूं से खेप में था। और पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 99। विश्व में सर्वाधिक फूल देने वाले पौधों का समूह है। विश्व में सबसे अधिक फूल देने वाला पौधा का समूह कौन है? तो विकल्प ए है आर्किड, विकल्प बी है पाइन, विकल्प सी है ड्रॉसेर, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। विश्व में सर्वाधिक फूल देने वाले पौधों का समूह आर्किड कहलाता है। और चलते अगले प्रश्न तरफ। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी है और 2021 BA BCom BSc का आखिरी प्रश्न है।
और इसके बाद हम 2019 का पर्यावरण का पेपर लेकर आएंगे। इसके पहले हमने 2021 का BA BSc BCom थर्ड ईयर कर दिया और ये जो सीरीज चल रहा है BA BCom BSc सेकेंड ईयर का है। तो चलिए चलते हैं सवा प्रश्न। जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विकल्प ए है रणथंभौर, विकल्प बी है काजीरंगा, विकल्प सी है कान्हा, विकल्प डी है भरतपुर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो हमारा वीडियो आज यही समाप्त होता है। ये आपका 100 नंबर का जो है जिसमें आपको 33 नंबर पाना अनिवार्य है क्वालिफाइड के लिए। इसका परसेंटेज नहीं जुड़ेगा, आप चाहें तो ज़्यादा भी नंबर आता कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे वीडियो को आप देखिए जिसमें हमने आपको 2021 जो कराया है BA BSc BCom थर्ड ईयर और BA BCom BSc सेकेंड ईयर। इसमें आप देखेंगे बहुत से जो प्रश्न ऐसे जो मिलते जुलते हैं। ऐसे हम आपको अगर 3 सीरीज करा देते हैं 2019 20 21 का दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, तो उसमें आप आसानी से पास हो जाएंगे। उसके अलावा भी हमने कुछ वीडियो आपको बनाया है पर्यावरण से, और भी बनाएंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम आपको वीडियो ऐसे ही पर्यावरण और राष्ट्र गौरव का देते रहेंगे। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए पर्यावरण BA BCom BSc के लिए नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो पर्यावरण के पेपर होते हैं जैसे सुपर टेट, टेट, सीटेट, MPTET या जहाँ भी आते हैं प्रश्न, वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए क्योंकि जो प्रश्न आपके पेपर में आता है उसे बनाने वाले सुव्यवस्थित तरीके से बनाते हैं और उस प्रश्न को छाट कर लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस प्रश्न को बनाया, ऐसे इसको स्पेशलिस्ट लोगों ने बनाया है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार आप सभी।